बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीखो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सदर दोनों रह चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंध में पैदा हुए और उनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लॉ की ट्रेनिंग लिंकन इन में की, जो कि यूके के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में से एक है। इसी इंस्टीट्यूट में सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी प्रैक्टिस किया हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो यंगेस्ट पाकिस्तानी थे जो पाकिस्तान की यूएन डेलीगेशन के मेंबर थे। उन्होंने उधर खिताब भी किया और उसके बाद भुट्टो पाकिस्तान के यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बने, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थे। उसके बाद वो मुल्क में मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर बने और वज़ीर ख़ारजा भी रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त फ़ॉरेन पॉलिसी पर काफ़ी फोकस किया गया और वो सारे ममालिक से बहुत अच्छे ताल्लुक़ बनाते थे। उन्होंने इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद भी बनाया, फिर चाइना की हुकूमत को बहुत सपोर्ट देते रहे, यहाँ तक कि एक दफ़ा यूएसए ने भुट्टो को मैसेज दिया कि अगर ये सपोर्ट ऐसे ही चलती रही तो यूएसए पाकिस्तान की एड बंद कर देगा। लेकिन भुट्टो फिर भी सपोर्ट जारी रखते रहे। 1962 में जब चाइना और इंडिया का बॉर्डर पर मसला चल रहा था, तब चाइना के इशारे पर भुट्टो ने प्लान बनाया था कि मकबूजा कश्मीर में जाया जाए और उनका हक मांगा जाए, लेकिन उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने इसको अवॉइड किया। 1963 में भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बने तो उन्होंने अपना ताल्लुक़ और असर बहुत बढ़ा लिया। दुनिया भर के ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए, इस्लामी इत्तेहाद पर फोकस किया, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़े और असरदार इत्तेहादियों का पाकिस्तान को हिस्सा बनाया। उन्होंने ये पोजीशन ली कि पाकिस्तान यूएसए के इन्फ्लुएंस के बग़ैर इंडिपेंडेंट भी चल सकता है और यूएसए पर डिपेंड करने से उन्होंने अवॉइड किया। यहाँ तक कि यूएसए को क्रिटिसाइज़ भी किया जब इंडिया और चाइना के क्लैश के दौरान यूएसए ने इंडिया को एड दी। न सिर्फ ये, बल्कि भुट्टो पाकिस्तान को एक नॉन अलाइंड स्टेट देखना चाहते थे। ये वो स्टेट होती है जो दुनिया की किसी भी बड़े ममालिक को सपोर्ट नहीं करती और ना ही अनकंडीशनल किसी ब्लॉक का हिस्सा बनती है। उनकी ज़्यादातर पॉलिसीज़ हिंदुस्तान को जहन में रख कर बनाई जाती थीं, क्योंकि वो एक खुला दुश्मन है। जब भुट्टो को इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की अपडेट दी गई तो उन्होंने कहा कि हम घास और पत्ते खा लेंगे, लेकिन न्यूक्लियर ज़रूर बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये डिक्लेयर कर दिया और मुनीर अहमद ख़ान और अब्दुस्सलाम को न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करने का टास्क ऑफिशियली असाइन कर दिया। फिर भुट्टो ने ऑपरेशन जिब्राल्टर प्लान किया, जो कि कश्मीरी लोगों के हक में था और फ्रीडम के लिए था। उन्होंने फ़ौज को फोर्स किया और लोकल तंजीमों को सपोर्ट दी कि आज़ादी के लिए एक लड़ाई की जाए। ऑपरेशन जिब्राल्टर बाद में इतना बड़ा हो गया कि फिर बात बिगड़ गई और इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई। यही 1965 की वॉर थी। फिर इंटरनेशनल फोर्सेस ने पाकिस्तान और इंडिया के बीच पीस ट्रीटी करवा दिया और सीज़ फायर हो गया। इसके बाद भुट्टो और अयूब खान में डिफरेंसेस हो गए। इससे पहले तक ये दोनों बहुत क्लोज हुआ करते थे। अयूब खान शुरू से ही ऑपरेशन जिब्राल्टर और वॉर के ख़िलाफ़ थे। अयूब खान के साथ होने वाली इन प्रॉब्लम्स की वजह से भुट्टो से इस्तीफ़ा ले लिया गया और फॉरेन मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया गया। अवाम भुट्टो के साथ थी और भुट्टो ने 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्च कर दी। फिर 1970 में इलेक्शंस हुए और उसमें वेस्ट पाकिस्तान से भुट्टो जीत गए और ईस्ट पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। भुट्टो ने अपने पार्लियामेंटेरियंस को रोक दिया कि वो मुजीबुर रहमान को सपोर्ट ना करें। मुजीबुर रहमान भी अलग स्टेट बांग्लादेश के लिए स्ट्रगल और एक्टिविटी कर रहे थे। अयूब खान ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की और भुट्टो और मुजीब दोनों को नेगोशिएशंस ऑफ़र की, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ।
اس کے بعد بھٹو نے بیان دیا اور سگنل دیا کہ ویسٹ میں سنبھالوں گا اور ایسٹ مجیب کو دیا جائے۔ وہ اپنی پاور کو ویسٹ پاکستان سے ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نیگوسیشنز فیل ہونے کے بعد مجیب الرحمان کو آرمی نے اریسٹ کر کے نور الامین سے ریپلیس کر دیا۔ بھٹو نے ایوب خان کا یہ ایکٹ بھی کرٹیسائز کیا اور نور الامین کو ایکسپٹ کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد بھٹو کو بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ مجیب اور بھٹو جیل میں ہی تھے کہ مکتی باہنی جو بنگلہ دیش کا ایک فریڈم فائٹر گروپ تھا اس پر ایوب خان نے حملہ کر دیا، اور کیونکہ ان کو بارڈر سے ڈائریکٹ انڈیا سپورٹ کر رہا تھا وہ لوگ طاقت پکڑنے لگے اور پاکستان نے بنگلہ دیش کو لوز کر دیا۔ بھٹو نے ایوب خان کو بہت کرٹیسائز کیا اور اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایوب خان کو پبلک پریشر کی وجہ سے عہدہ چھوڑنا پڑا۔